ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है शाम के 7:31। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। प्रस्तुति मीनू खरे, सत्यानंद वर्मा और सुरेंद्र राजेश्वरी की। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार और सुरेंद्र राजेश्वरी का भी बहुत बहुत नमस्कार। और आज के कार्यक्रम की रंगत हम थोड़ी सी बदल रहे हैं, क्योंकि आज देखिए राजेश्वरी जी भी हमारे साथ हैं, मैं भी हूं और हमारे साथ हैं मीनू खरे। मीनू जी, सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में, ये विशेष कार्यक्रम है हमारे सुनने वालों के लिए, और हमारा बड़ा सौभाग्य ये है कि हम तीनों लोग जो पिछले कई सालों से प्रोग्राम में बारी बारी से आते रहे और आपका सानिध्य मिलता रहा, आज पहला सौभाग्य है कि तीनों एक साथ हैं। और आपका विशेष आभार और विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आप दोनों को भी, यानी मेरे प्रिय सत्यानंद और राजेश्वरी जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। राजेश्वरी जी विशेष रूप से, क्योंकि अक्सर आप ही नहीं रहते थे और आज का ही मौका कि जब आप भी हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तीनों लोग हैं। मतलब अब हमारे श्रोताओं को कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हमारे राजेश्वरी जी नहीं आते हैं तो सत्यानंद जी नहीं आते तो मैं हूँ। और शुरुआत की जाए सत्यानंद पत्रों के सिलसिले से। और सबसे पहला पत्र उस श्रोता का जिसे आप कहती हैं रेडियो मैन, यानी कि प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट कैथनपुरवा, जिला अमेठी। और आज जो इन्होंने बिल्कुल ताजा पत्र हमें भेजा है ईमेल, और उसमें लिखते हैं कि आदरणीय मीनू खरे जी की सेवानिवृत्ति की बात सोचकर आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्रमोद भाई, आपने तो मुझे भी भावुक कर दिया। समय कभी कहीं ठहरा है और मैं कोई आपसे दूर थोड़ी जा रही हूँ, केवल प्लेटफॉर्म बदल रहा है। देखिए, मैं अपने वादे की पक्की हूँ और दूसरे प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों से हमेशा जुड़ी रहूंगी। ठीक कहा ना राजेश्वरी? एक बहुत बड़ी बात है मीनू जी, जिस तरह से आप एड्रेस, जिस तरह से नाम, जिस तरह से परिवार के लोगों का नाम आपके दिल में बसता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमको एड्रेस पढ़ने में दिक्कत हुई तो आपने बोला रुके 1 मिनट रुकिए, मैं बता देती हूँ एड्रेस क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है ब्रॉडकास्टर के लिए। सुनने वालों के साथ जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, वो बहुत पूजनीय है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही एक नाम है देवता दीन रावत, उनके परिवार के लोग, ग्राम जहोरा का पूर्वा, टिकरी, पोस्ट कुसुम्भी, विकास खंड सिंहपुर, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश के। क्या लिखते हैं देवता दीन जी? मुझे खेती किसानी, विज्ञान और किसान, कृषि चर्चा, हेलो किसान, ये बहुत पसंद है। अगर हो सके तो राजा हरिश्चंद्र नौटंकी अगर सुनवा दीजिए। रेडियो हमारे पास है जिससे हम प्रोग्राम सुनते हैं। क्या बात है, रेडियो तो हमारे पास भी है। राजा हरिश्चंद्र नौटंकी रेडियो की एक मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण विधा। नौटंकी में राजा हरिश्चंद्र की जिस तरीके से जीवन की घटनाओं को बताया गया है, दर्शाया गया है, बहुत ही सुंदर। आपसे वादा कि ये हमारा जो मजदूर मंडल कार्यक्रम है, इसमें हम आपको जल्द सुनवाएंगे। कुलदीप तिवारी जी हमें लिखते हैं नरहरपुर, सफीपुर, उन्नाव से, और इस पत्र में इन्होंने लिखा है कि मुझे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में मुकेश के गाए गीत बहुत पसंद आते हैं और मीनू खरे, रश्मि खरे के गाए लोकगीत बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आपको ये लोकगीत पसंद आते हैं? हम लोग मिलके बरसों से लोकगीत गाते रहे हैं। लोकगीत में तो मेरी आत्मा ही बसती है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आते हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पुरुषोत्तम कुमार, गांव डांडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर, लिखते हैं कि जब से मैंने सुना कि स्वरों की मलिका मीनू खरे जी आकाशवाणी से रुखसत होने वाली हैं, और तभी से मेरी आंखें बहुत नम हैं। उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि खुश रहें, अच्छी सेहत रहें। 2 लाइनों में कुछ कहना चाहता हूँ कि रात का चांद आपको सलाम करे, परियों की आवाज आपको आबाद करे, सारी दुनिया को खुश रखने वाले वो मालिक आपकी खुशियों का ख्याल करे। अरे अरे अरे, किसी अपने के जाने पे ही आंखें नम होती हैं। मन को अच्छा तो लगता ही है कि आपका हमारा रिश्ता इतने बरसों का इतना मजबूत रिश्ता है। अगला पत्र हम ले रहे हैं राकेश कुमार जी का, गांव गोंडा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला से। इन्होंने लिखा है कि 12 सितंबर को लोकायतन कार्यक्रम में पूनम भाभी की कहानी सुनाई गई, बहुत अच्छी लगी। देखिए, हमें बहुत खुशी हो रही है कि शिमला से, हिमाचल प्रदेश से भी हमारे पास खत आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी खत आते हैं, बिहार से भी खत आते हैं, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, कहाँ से खत आते हैं। और ये हमें लगता है शायद कुछ सफलता तो है हम लोगों की ना। ये बहुत बड़ी बात है मीनू जी, क्योंकि जितने भारत वर्ष में
जहाँ जहाँ कोने कोने से लोगों की फरमाइशें आती हैं, उनके पत्र आते हैं, तो लगता है यकीनी तौर पर हमारा जो परिश्रम है वो सार्थक हुआ है। तो इसका श्रेय तो एटलीस्ट आपको जाता ही है। इसका श्रेय केवल मुझे तो नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे आँख, नाक, कान जितने भी, ये सब आप लोग ही हैं। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरे प्रिय सत्यानंद और राजेश्वरी, ये बहुत लायक, बहुत ही इनके अंदर एक, जो मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा कलाकार दोनों के अंदर है, बहुत अच्छे अनाउंसर्स, और इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आप लोगों का भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का ये ईमेल है, एक बहुत प्यार से आपसे निवेदन किया है, मीनू मैम प्लीज एफएम पर जो हॉटमेल प्रोग्राम आता है ना, उसको अब फिर से शुरू कर दीजिए। क्या बात है, इतने सॉफ्टली बात की है हॉटमेल की। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि ऐसा हो सके और फिर से एक बार हम अपने पुराने रंग में लौट आएं। देखिए, कोशिश करना मेरा काम है और कोशिशें करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है आगे आने वाले समय में आप हमें थैंक यू का लेटर भेजें। बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, कुमारी भारती राव, बेलाबाई सिंह, और इन्होंने लिखा है कि सुरेंद्र राजेश्वरी सर जी की प्रस्तुति बेहद अच्छी लगती है लाइव फोन इन कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो राजेश्वरी की फैन तो मैं बहुत लंबे समय से हूँ। जब भी कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने बिल्कुल लाजवाब कर दिया है। इतना अच्छा कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण, ऐसे ही थोड़ी मैं हीरा और नगीना कहती हूँ। बहुत बधाई हो राजेश्वरी। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। एक वक्त था जब अचला शर्मा अपनी आवाज से पहचानी जाती थी, और जब वो कविता पाठ किया करती थी तो लगता था जैसे कोई गीत गा रही हैं। उनके जाने के बाद मीनू मैम ने भरपाई तो कर दी, लेकिन चंद दिनों के बाद मीनू मैम, आप सभी सुनने वालों की आंखों में आंसू देकर जाएंगी। इसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। ये लिखा है शंकरपुर बलरामपुर के हमारे विजय कुमार पांडे जी ने। विजय जी, आपके नाम में विजय है। जो विजेता होते हैं उनकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते हैं, वीरता को तो शौर्य शोभा देता है। शौर्य के साथ आगे बढ़िए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके दिलों में हूँ, और आंसू नहीं लाते आंख में। हमेशा खुश रहिए। मीनू जी, इस कार्यक्रम की सफलता का जो राज है आज मुझे समझ में आ रहा है। जैसे आपने उस आंसू को शौर में बदल दिया और हमारे श्रोता ने बिल्कुल मान लिया होगा आपकी बात को। चलिए, ये सफलता हम सबकी साझी सफलताएं हैं, और सफलता का ये सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे, कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगला पत्र ले रहे हैं जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे का। इन्होंने लिखा है कि अक्षयवट कार्यक्रम 22 सितंबर का बहुत अच्छा लगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैंकिंग, धोखाधड़ी और रोकथाम के उपाय विषय पर सैफ अब्बास काजमी से सुरेंद्र राजेश्वरी जी की बातचीत हुई। ये कार्यक्रम आपको पसंद आया भाई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप इतनी दूर से खंडवा मध्य प्रदेश में बैठ के हमें सुनते हैं, हमारे लिए गर्व के पल हैं ये। हौसला प्रसाद मौर्य, रमपता, अखिलेश, मनोज, कमलेश और सोनी मौर्य के साथ मोनी का ये ईमेल है, ग्राम टीका का पूर्वा, पोस्ट जगतपुर, विकासखंड सिंहपुर, जिला अमेठी से। लिखते मुझे आकांक्षा के पंख कार्यक्रम बहुत पसंद आता, बहुत ज्ञानप्रद भी है वो। हमारा संयुक्त परिवार, हम एक साथ बैठ करके आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम सुनते हैं। अगर आप एक, मैं मीनू खरे आपसे विदा लेती हूँ। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम से अंतिम नमस्कार। और इस वादे के साथ कि जल्द फिर मुलाकात होगी। मैं सुरेंद्र राजेश्वरी और मैं सत्यानंद अब कहते हैं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद।